नहीं मम्मी जी, मैं साइन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी तू साइन? तू अभी करेगी साइन। मेरा लड़का तुझे मेरे परमिशन के बगैर शादी किया। मैं इस शादी को नहीं मानती। तू अभी साइन कर। माँ, हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अभी तक आपने मुझे अपना नहीं पाए। मेरे घर में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी अगर आप लोग मुझे छोड़ देंगे तो? ये सब मुझे नहीं पता। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं बोला ना, मैं सारिका की बगैर किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं करूंगी। सारिका की सासू माँ रुक्मणी बहुत घमंडी औरत थी। वो किसी की बात ही नहीं सुनती थी। ठीक है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं शॉपिंग करने जाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं दे रही हूँ। तुम बस शॉपिंग कर लो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। रुक्मणी बहुत ही लालची औरत थी। वो पैसे लेकर चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। अब मैं सिर्फ शॉपिंग करूंगी और मेरा मूड अच्छा करूंगी। किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी। रुक्मणी ने बहुत शॉपिंग कर लिया था। रुक्मणी को जो चाहिए थी वो ही शॉपिंग कर रही थी। उसे कोई लेना देना नहीं थी कि उसकी बेटे को कितना कष्ट करना पड़ता था। मैडम, आप हमारा ये प्रोडक्ट देखिए, ये रिंकल्स रिमूव करता है। क्या बोल रही हो तुम? सच्ची में? तो मुझे 3-4 दे दो। कितना पैसे हुआ? मैडम, आपका 2000 रुपए हुआ। 2000? ठीक है, मैं दे रही हूँ। रुक्मणी ने बैग में देखा तो उसने देखा उसके पास सिर्फ 1800 रुपए है। मेरे पास तो 200 कम है। तुम एक आइटम कम कर दो। तभी उसके पास एक लड़की आ गई थी। एक्सक्यूज मी, आप ले लीजिए, मैं आपका पैसा दे रही हूँ। क्यों तुम दोगी? मैं देख रही थी आप बहुत खुश थे जब आप शॉपिंग कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे माँ के बारे में मैं सोच रही थी, पर मैं तो तुमको नहीं पहचानती। नहीं पहचानती है तो आप पहचान लीजिए। चलिए, मेरी स्कूटर पे आपको लिफ्ट दे देती हूँ। ठीक है। फिर सब सामान लेके वो दोनों चले गए थे। फिर उस लड़की का स्कूटर में उठा। आंटी, मेरी नाम टीना है और मैं ये शहर में नई आई हूँ। मेरी पापा एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। बहुत ही अच्छी बात बेटी। और मैं तुम्हारा रुक्मणी आंटी हूँ। चलो मेरे घर पे चलो, कुछ चाय नाश्ता खा लो। ठीक है आंटी, चलिए। टीना को लेकर रुक्मणी उसका घर में चले गए थे। सारिका, मेरी एक गेस्ट आई है, उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद सारिका टीना के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मुकेश किधर है? उसको बुला लाओ। हाँ माँ, अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद मुकेश को सारिका लेकर आती है। मुकेश, उसको 200 रुपया दे दे। शॉपिंग करने में कम पड़ी थी, वो दे दिए थी। हाँ माँ, मैं अभी दे रहा हूँ। हाय, मेरा नाम टीना है। हाय, मैं मुकेश हूँ और ये मेरा ब्यूटीफुल वाइफ सारिका। हाँ, बस करो। चलो टीना, मेरे साथ मेरे रूम में चलो। तुम्हारे साथ मुझे कुछ बताना है। फिर टीना को लेकर रुक्मणी ने उसके रूम में गई। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं आंटी, नहीं हुई। किसी को पसंद करते हो या कुछ और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंगल हूँ। मेरे बेटे को शादी करोगी तुम? वो बहुत अच्छा है। ये क्या बोल रही है आप? वो तो शादीशुदा है। नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बीबी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो राजी है दूसरे शादी करने के लिए। अच्छा आंटी, तो फिर मैं अपने घर में बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, कल शाम को तुम बता देना क्या करना चाहती हो तुम। ठीक है आंटी। फिर टीना उधर से चली गई थी। सारिका बहुत ही दुखी लड़की थी। वो किसी को अपना दुख नहीं दिखा सकती थी।
लेकिन मुकेश सारिका को बहुत पसंद करता था। वो उसको महंगा गिफ्ट भी देता था। देख मुकेश, तू टीना से शादी कर ले। माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। जान ना पहचान किसी को भी तुम उठा लाओगे और मैं शादी कर लूंगा। मैं बोला ना, मैं नहीं करूंगा किसी और के साथ शादी। मैं सारिका को दुख देना नहीं चाहती। तो फिर मैं खाना बंद कर रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। तू शादी के लिए हाँ कर दे। फिर रुक्मानी उधर से चली जाती है। फिर रुक्मानी ने खाना पीना बंद कर दिया था। सुबह से शाम हो चुकी थी। देखो मुकेश, तुम शादी कर लो टीना से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? कैसे ये संभव है? देखो, मैं रह लूंगी इस घर में, किसी कोने में पड़ी रहूंगी। माँ ने खाना पीना बंद कर दिया। वो कुछ हो जाएगी तो हमें ही सब बोलेगी। तो तुम शादी के लिए हाँ कर दो और मम्मी जी को खिला दो। फिर मुकेश शादी के लिए हाँ कर देता है। इधर टीना भी फोन करके बताती है कि वो भी शादी करना चाहती है। फिर उस दोनों का शादी हो जाती है। सब कुछ अच्छा ही जा रही थी, लेकिन एक दिन टीना उसका सासू माँ को बोलती है, ये क्या, घर साफ कौन करेगा? मैं सारिका कर लेगी, तुम टेंशन मत लो, बैठ जाओ। बैठने से कोई बात होता है क्या? आप भी करिए काम। वो अकेली कैसे करेगी? आप भी करिए, मेरे गेस्ट आने वाली है। ये क्या बोल रही हो टीना? मैं तो कभी भी मम्मी जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। तो नहीं करती थी, मैं करूँगी। मैं किसी को नहीं मानती। मैं बड़ी घर की बेटी हूँ, आप भी कम करिए। फिर रुक्मानी सब कम करती है और सारिका भी उसको हेल्प करती है। जब टीना की रिलेटिव आती है तो रुक्मानी गलती से कुछ तोड़ देती है। ये क्या, ये बुढ़ी क्या कर रही है टीना? तुम्हारा नौकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ए नौकर, जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। माँ, मम्मी जी, आप कुछ खा लीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने उस लड़की को अपना बहू बनाया। तू तो असली हीरा है, हीरा। मैं क्या कर रही थी? तभी उधर पुलिस आ जाती है। इस घर में कोई है? हाँ, क्या हुआ? एक चोर घूम रही है। वो शादी करती है और फिर सब कुछ लेकर चली जाती है। ये क्या बोल रही है आप? हाँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मुझे आपके घर देखनी है। टीना को पुलिस पकड़ लेता है। चलो मेरे साथ, अभी तुमको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। अब तुम्हारा घर जेल होगा। आप लोग तो बच गए, कुछ चोरी नहीं हुआ। अभी मैं ये चोर को लेकर जाता हूँ। फिर पुलिस उसको लेकर चला जाता है। माँ, और कराओगी मेरी शादी? अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे समझ में आ गई है, मैं और कुछ नहीं करूँगी।